नमस्कार। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे ग्राम समाज और विकास से जुड़े कुछ प्रश्न। इस वीडियो में सभी प्रश्न लेखपाल और वीडियो की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होंगे और इसमें कृषि से संबंधित भूमि माप के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 20%, 30%, 10%, 15%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 20%। कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? पहला विकल्प है चीन, भारत, पूर्वीय सोवियत संघ और लास्ट ऑप्शन है क्यूबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पूर्वी सोवियत संघ। वर्तमान में इसे रूस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है सोवियत संघ या रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति के बारे में बताना है हमें। पहला विकल्प है सेब उत्पादन, अंडा उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, शलजम उत्पादन। तो अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से संबंधित धूसर क्रांति है। तो इसका सही विकल्प होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि मापने में प्रयुक्त लाठा की लंबाई कितनी है? ये प्रत्येक राज्य में लाठे की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में भूमि मापने में प्रयुक्त लाठे की लंबाई हमें बतानी है। विकल्प हैं 99 इंच या 8 फीट 3 इंच, 9 फीट 3 इंच, 99 इंच 8 सेंटीमीटर। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। लाठा वर्तमान समाज की भाषा में गट्ठा कहा जाता है और इसकी लंबाई 99 इंच या 8 फीट 3 इंच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक उनवासी होती है। एक उनवासी की माप हमें बतानी है। इसमें विकल्प हैं 24.5052 वर्ग इंच, 26.5205 वर्ग इंच, 24.5520 वर्ग इंच, 24.5052 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 24.5052 वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिरह निम्न में से किसके बराबर होता है? एक गिरह की माप हमें बतानी है। इसमें विकल्प हैं 6 अंगुल, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल। तो एक गिरह बराबर होता है इसमें 4 अंगुल के। इसमें सी विकल्प सही है। एक गिरह बराबर होता है 4 अंगुल के, 16 गिरह बराबर होंगे 1 गज के और 3 गिरह बराबर होगा 1 गाठा और 20 गाठों का 2 जरीब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 गिरह बराबर होता है। मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन का आंसर 16 गिरह किसके बराबर होगा? 1 गज के। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 1 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है 3 गिरह बराबर 1 गाठा।
20 गाठा बराबर 2 जरीब, 3 हाथ बराबर 1 कर्म। इसमें दी गई सभी माप सही हैं, अतः इसका चौथा विकल्प सही होगा। इसमें 3 गिरह 1 गाठा होता है और 1 गज 16 गिरह के बराबर होता है, 1 गिरह 4 अंगुल के बराबर होता है, 20 गाठा 2 जरीब के बराबर होता है और 1 मील 29 सही 1/8 जरीब के बराबर होता है, 3 हाथ 1 कर्म के बराबर होता है और 10 कर्म 1 जरीब के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 गाठा कितने गिरह के बराबर होता है? इस क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी बताया है। 1 गाठा, पहला विकल्प है 3, 6, 3 सही 1/2 और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 3 गिरह के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मील कितने जरीब के बराबर होता है? 1 मील की माप हमें बतानी है और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 1 मील की माप मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताई थी। इसमें पहला विकल्प है 50, दूसरा 30 सही 1/2, तीसरा विकल्प 29 सही 1/8, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 29 सही 1/8 जरीब। 1 मील 29 सही 1/8 जरीब के बराबर होता है, जबकि 22 गज या 4 पोल बराबर होता है 1 जरीब या 1 चैन के। और 1 जरीब या चैन में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 हाथ बराबर होता है 1 कर्म के, तब 10 कर्म निम्न में से किसके बराबर होते हैं? अब हमें इसका मात्रक बताना है। 1 जरीब, 10 जरीब, 22 गज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 जरीब। 10 कर्म 1 जरीब के बराबर होते हैं। मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर पहले रिपीट किया है। 3 हाथ 1 कर्म के बराबर होता है और 10 कर्म बराबर होता है 1 जरीब के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 गज कितने मीटर के बराबर होता है? मीटर में हमें माप बतानी है गज की। तो मैं पहला विकल्प है 0.91 मीटर, दूसरा विकल्प है 1 मीटर, तीसरा विकल्प है 0.99 मीटर, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 0.91 मीटर। 1 गज 0.91 मीटर या 36 इंच के बराबर होता है, 36 इंच के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जरीब या चैन में कितनी कड़ी होती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले भी रिपीट किया था। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। 200 कड़ी, 100 कड़ी, 150 कड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो 1 जरीब या 1 चैन में 100 कड़ी होती हैं। इसका बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 22 गज या 4 पोल का 1 जरीब या 1 चैन होता है और 1 जरीब या 1 चैन में 100 कड़ियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 वर्ग गज कितने मीटर के बराबर होता है? इसमें माप हमें मीटर में बतानी है। पहला विकल्प है 0.836126, दूसरा विकल्प है 8823661 और तीसरा विकल्प है 0.831662, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए विकल्प, 0.836126।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक वर्ग मीटर कितने वर्ग गज के बराबर होता है, ये बताना है हमें। पहला विकल्प है 1.196, 1.296, 1.169, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प, 1.196 वर्ग गज के बराबर होता है 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गज इलाही कितने इंच के बराबर होता है? एक गज इलाही की हमें माप बतानी है। इसमें पहला विकल्प है 36, दूसरा विकल्प 33, तीसरा विकल्प 40, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी विकल्प, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 उनवासी कितने कछवासी के बराबर होता है? 20 उनवासी कितने कछवासी के बराबर होता है? इसमें एक कछवासी, 10 कछवासी, एक कछवासी और 1 इंच, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक कछवासी। एक उनवासी बराबर होता है 24.5025 वर्ग इंच। एक कछवासी 20 उनवासी के बराबर होता है और एक विषुवांशी एक वर्ग काठा या 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है और एक विषवा 20 विषुवांशी या 20 वर्ग गाठा के बराबर होता है, जिसे हम बीघा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 कछवासी बराबर होता है। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर अभी बताया है। 20 कछवासी किसके बराबर होता है? एक विषुवांशी या एक वर्ग गाठा के। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 वर्ग गाठा बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने पहले रिपीट कर दिया था, फिर से रिपीट कर देते हैं। एक उनवासी 24.2025 वर्ग इंच के बराबर होता है। एक कछवांशी 20 उनवांशी के बराबर होता है। एक विषुवांशी एक वर्ग गाठा या 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है। एक विषुवा 20 विषुवांशी या 20 वर्ग गाठा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी विकल्प, एक विषुवा 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ग लाठा कितने वर्ग फीट के बराबर होता है? हमें माप इस बार फीट में बतानी है, जिसमें पहला विकल्प है 1361 वर्ग फीट, 1361 सही 1/2 वर्ग फीट, 1361 सही 1/4 वर्ग फीट, इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ग लाठा बराबर होता है 1361.25 वर्ग फीट के। इसके अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प, 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 गज इलाही वर्तमान में कितने गज के बराबर होता है? 66 गज इलाही वर्तमान में कितने गज के बराबर होता है? पहला है 56, दूसरा विकल्प 55, तीसरा विकल्प 60, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इलाही गज अकबर ने शुरू किया था, जबकि गज ए इलाही सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। ये भूमि माप की पैमाइश हैं और इसके अनुसार हमें बताना है वर्तमान में जो हम गज प्रयोग करते हैं वो 66 गज इलाही कितने गज के बराबर होता है। तो उसका सही आंसर होगा 55 गज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीघा कितने वर्ग गज इलाही के बराबर होता है? एक बीघा की माप हमें बतानी है और इसके अनुसार एक बीघा बराबर होता है 3600
वर्ग गज इलाही के। तो इसका सही आंसर होगा इस विकल्प में, ए विकल्प में इस तरह का नंबर दिया गया है 60 × 60, यानी ए विकल्प राइट है। 1 बीघा कितने वर्ग गज इलाही के बराबर होगा? तो 60 × 60 वर्ग गज इलाही के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बीघा कितने वर्ग गज होता है? 1 बीघा वर्तमान के अनुसार बताना है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 बीघा इसमें 55 × 55 वर्ग गज के बराबर होता है, और इसके अनुसार सही आंसर होगा, यानी 55 और 55 की गुणा करने पर 30 25 यानी 3025 वर्ग गज के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होता है? 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होता है, ऐसा हमें बताना है। इसमें पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा विकल्प है 5 सही 1/2, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं 1 एकड़ बराबर होता है 0.4047 हेक्टेयर के, और 1 एकड़ बराबर होगा 1.6 बीघा के। ये बीघा में माप है, जबकि ऊपर की माप हेक्टेयर में है। तो इसके अनुसार सही आंसर होगा 1.6 बीघा का 1 एकड़ होता है, जबकि हमें 8 बीघा कितने एकड़ के बराबर होता है ऐसा बताना है। तो 1 बीघा 16 पंजे 80 यानी कि 5 एकड़ के बराबर होगा 8 बीघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एकड़ कितने वर्ग गज होता है? 5 एकड़ कितने वर्ग गज होता है, इसकी माप हमें बतानी है। और 1 एकड़ बराबर होता है, 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज के, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, जबकि हमें 5 एकड़ की माप बतानी है। तो दोनों तरफ 5 से गुणा करनी होगी। 5 एकड़ बराबर होगा 5 × 4840 वर्ग गज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए विकल्प। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 1 बीघा में कितने बिस्वा, या वर्तमान सामाजिक भाषा में बीसा कहा जाता है, और 1 बीघा वर्तमान में 20 बीसा या बिस्वा के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए विकल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 वर्ग लाठा कितने बिस्वांशीय कितने कक्षवांशीय के बराबर होता है? इस क्वेश्चन का पहला विकल्प है 1 बिस्वांशी या 20 कक्षवांशी, दूसरा है 10 कक्षवांशी या 10 कक्षवांशीय, तीसरा विकल्प है 10 बिस्वांशी या 1 कक्षवांशी, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए विकल्प। 1 वर्ग लाठा बराबर होता है 1 बिस्वांशी या 20 कक्षवांशी के। ये मात्रक मैंने पहले भी रिपीट किए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था किसके समय में लागू की गई थी? पहला विकल्प है विलियम बेंटिंग, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? पहला विकल्प है स्थायी बंदोबस्त, दूसरा विकल्प मालवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा विकल्प है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और इसमें चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं।
तो थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी बंदोबस्त से होगा। इसका सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता? पहला विकल्प जरीब, कंपास, थियोडोलाइट, पायरोमीटर। इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर। जबकि जरीब, थियोडोलाइट, कंपास ये भूमि मापन के उपकरण हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गांव के भूमि खंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है? पहला विकल्प है लेखा चित्र, खसरा, नक्शा, बही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है खसरा। बी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल निकालने में उपयोगी वह यंत्र क्या कहलाता है जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और उसके फ्रेम में समान दूरी पर एक एक जरीब का अंतर बतलाने वाले छेद होते हैं? इस तरह के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऐसा हमें बताना है। लेवल, मापक, कंघी, मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी विकल्प, कंघी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? डुंडवा, नाहना, ऋषिकेश, चुरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाहना, नाहन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है बिंदु, स्टॉप, टारगेट, मुकाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुकाम। जरीब लाइन के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु को मुकाम कहा जाता है। जहाँ से जरीब लाइन की शुरुआत होती है उस बिंदु को भी मुकाम कहते हैं और अंत होता है उस बिंदु को भी मुकाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? भूमि सुधार के विषय किस सूची में रखा गया है? ऐसा हमें बताना है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। स्वास्थ्य और भूमि ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी विकल्प, राज्य सूची। लास्ट क्वेश्चन है, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत आरंभ में किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड चैम्फोर्ड, थॉमस मुनरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी विकल्प, थॉमस मुनरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसके साथ वीडियो समाप्त होती है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।